सच्चे दरबार की। हाँ, तो आ जाइए दोस्तों, काफी दिनों से मिलन हो रहा है। शास्त्री उदयवीर सिंह तूफानी की आवाज में गुलशन कैसेट के द्वारा वॉल्यूम नंबर 2 देखते हैं। बाबा गोरखनाथ शहर ददरेवा नगरी में नौलखा बाग में पहुंच जाते हैं और इधर गोरखनाथ अपने शिष्य अग्रनाथ से कहने लगे, बेटा ये बाग हरे भरे होने चाहिए, तभी बेटा नाथ पंथ का नाम चलेगा। मेरे भैया, मेरे भक्तों, बाबा गोरखनाथ कहते हैं, बेटा ये बाग किसी प्रकार से हरा भरा नहीं हो सकता, बस एक ही कारण है। कि तुम अग्नि दियो लगाए बाग, अग्नि तेरी हरियल हो। लला अरे शेर नंगर दरेवा जइयो, अग्रनाथ अरे शेर नंगर दरेवा जइयो, बात पूरो भरे भरे नहीं। जमे धुमनी देव लगाए बाग, अग्नि तेरी हरियल होवे। बोले गुरु ने बोल बोल के बात बोले बेटा अग्रनाथ, चले जाओ बेटा, जब तक इस बाग में अग्नि नहीं लगाओगे पुनः यह बाग तब तक हरा भरा होने वाला नहीं है। अगर चेला नगर को चले और चेला तेरे कर जोड़े थे हाथ चेला ने और नंगरी को दे चले सीधा। और चेला 1400 संग जाए नंगर से पूरो ल्याए। मेरे भैया, आज अग्रनाथ 1400 चेलों के साथ जाते हैं
ऊड़े का इंतजाम किया और नगर में बेटा गुरु ने बताई थी एक धुनी, चेला ने हर पेड़े से धुनी लगा दी। बाबा गोरखनाथ शिरोमणि बैठे हुए हैं, चेले का नजारा देख रहे हैं, मन में हर्षा रहे हैं। अगरनाथ अग्नि से कहने लगे, हे अग्नि और जननी रखले संत की लाज, मात मेरी तो समझाए रे। अग्नि जल मत जाना, अगर तू जल गई तो हम तुझे सीधा करके पाताल लोक में भेज देंगे, तू किसी के काम की नहीं रहेगी। अरे सुबह से संज्ञा बेटा है गई रे, जकी तुमन जल रही ना। कर जोरे ते हाथ चेला ने बाबा धुनी चरे रही ना। बाबा ये धुनी नहीं जल रही है प्रभु। बाबा कहने लगे, चेला अगरनाथ तूने धुनी लगाई कैसी है? आज मत की रे बेटा, धुनी नहीं लगाई तूने लइए एक लगा है। बेटा अजमत की धुनी नहीं लगाई है, मैंने एक धुनी बताई, तूने हर पेड़े से धुनी लगा दी अगरनाथ। और ये हमारे और पास दो से डलिया जो घूरे दी काय को लगाए दे लगा। महाराज सर्दी का मौसम है, इसलिए हमने एक ही बार में लगा दी, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। ए चेला, हाँ महाराज, ये सारा घूरा बाहर कर दो। अरे लेके नाम गुरु अपने को चेला धुनी दियो लगा है। महाराज बेटा तो कैसे समझाए, बाग में धुनी लगाए देरी। अरे धुनी लगाए देरी, बाग में धुनी लगाए देरी। बेटा तो कैसे समझाए, धुनी एक लगाए देरी। एक धुनी लगा दो बेटा, ये सारी धुनी बाग से बाहर कर दो। ठीक है महाराज। अगरनाथ सारा घूरा बाहर निकालते हैं और एक एक पेड़ से
एक एक टोकना लगाते हैं। बाबा गोरखनाथ चुटकी बजाते हैं, 9 लखा बाग हरा भरा हो जाता है। मेरे श्रोता बंधुओं, अरे साधु ने चुकटी मारी, अरे साधु ने चुकटी नारी, बागन धुआं भो अपठारी। हरियाला हो गए 9 लखा बाग, अरे नगर में हलचल पड़ी थी साधु की, बाबा गोरख गए आए। मेरे श्रोता बंधु हो, जब हो गए हरे बाग जे 9 लखा, तब गुरबर बचन उचारे। अगड़नाथ बाग हरे हो गए लाल, कुएं के मीठे नीर भी हो गए प्रभु। अगड़नाथ अरे नेक चले जाओ लला नगर में, तुम सर बदरे वाली। नगर ददरेवा में चले जाओ बेटा, और जौन से मैया के हाथ की हम भिक्षा मने करते। चेला हाँ महाराज। बमैया के लला द्वार ठाड़े मत हुई हो। बताओ महाराज। अरे चेला तो रे समझाए, अरे शहर नगर दरेवा गइयो, अरे निकल आइयो नगर मेरे बेटा चेता। जाओ अगरनाथ नगरी चेता लाओ, और जौन जौन से मैया के हाथ की हम भिक्षा मने कर दें, बमैया के लला द्वारे ठाड़े मत हुई। ठीक है महाराज, बताओ कौन कौन से मैया के हाथ की भिक्षा लेके आए। सुनिए, बताइए। अरे कुतिया बावरी की बीक मत लियो चेला, तुम्हें रहे समझ आए बेटा। भैया राम सेवक
समझाए के बोले हैं अगरनाथ से महाराज गोरखनाथ। अरे कुतिया बाबरी और खसम लोट की चेला मत विचा लियो। और अरे गूंगी बाबरी और चूली फूकनी बेटा बाके न द्वारे चयोरी। अगरनाथ समझ में आ रही है ना? हाँ महाराज। अरे कंडा मंथनी की भी कमत लियो मत बांझ के द्वारे जइयो। चल दिए हैं अगरनाथ। अरे महाराज ये तो बताओ हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? ये माई कुतिया बावरी है, ये 10 को नोट है? 10 का नोट नहीं बताया हमने। हमने क्या दिया ना चेला गड़बड़ कर देगा। अच्छा रुक जा लल्ला रुक जा, समझा देंगे। बताओ महाराज। अरे बेटा हमने 10 का नोट कब बताया? हमने खसम लोट। देखिए कुतिया बाबरी गूंगी बाबरी खसम लोट चूली फूंकनी कंडा मंथनी और बांझ इनके हाथ की बिच्चा मत लाना। महाराज इनमें हम पहचानेंगे कैसे ये माई कुतिया बाबरी है या खसम लोट कंडा मंथनी तव फूंकनी? अरे तव फूंकनी नहीं, चूली फूंकनी। चूली फूंकनी। और महाराज बांझ इनके लक्षण बताओ महाराज। लक्षण? हाँ। बेटा हाँ महाराज। किसके लक्षण पूछना चाहता है? पहले हमें कुतिया बाबरी के बताओ। कुतिया बाबरी के? हाँ महाराज। अगरनाथ? हाँ महाराज। चेला? हाँ महाराज। कुतिया बाबरी वो होती है बेटा जो अपने घर दाल फुल्का बना के रख देती है और 3 रोटी बगल में दाव करके पड़ोसी के घर पहुंच जाती है और कहती है माई अरे बहन हाँ तुमने क्या बनाया है? अरे बहना दरहारी की को से बनाई। अरे मेरी बहना ने कहा हमारी जो रोटी पे धर दी है तो ने कहा मेरा पेट भर जिए। कहने का मतलब जब तक वो 4 घर का खा नहीं लेगी मेरे हम उम्र दोस्तों, हमारे प्रेमियों, बाबा के भक्तों, जब तक वो 4 घर का खा नहीं लेगी तब तक उसकी आत्मा में तसल्ली नहीं आएगी। बेटा हाँ महाराज। 4 घर खाता कौन है? वही खाती है। कहाँ बस बेटा। और महाराज बांझ कैसी होती है? अगरनाथ? हाँ महाराज। जो माई बांझ होगी, जो माई बांझ होगी वो बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी मेरे अगरनाथ। कैसी बगुला कैसी? बिल्कुल भूरी भक्त। उसके कपड़ों पर कहीं मिट्टी का धब्बा भी नजर नहीं आएगा जो माई बांझ होगी बंधुओं। और जो जिस माई की औलाद होगी ना, हाँ, जिस माई के ऊपर परम पिता की देन होगी ना, हाँ महाराज, जिसके बालक होंगे तो वो माई सवेरे से शाम तक सफाई में ही लगी रहे। कितना सफाई करे लला,
लेकिन जब मिलेगी तब नेक में न नेक मेले कुचेले में अवश्य मिलेगी। ठीक है महाराज। बस यही समझ जाना कि ये मैया बांझ है और ये मैया बच्चों वाली है, औलाद वाली है। ठीक है महाराज, अब हम पहचान लेंगे। चल दिए हैं अगरनाथ। अरे तो कर जोड़े हाथ गुरु ने बाबा। अगरनाथ महाराज ने देखिए गुरु गोरखनाथ के चरणों में मस्तक रख दिया, डमरू डंका हाथ में ले लिया। अरे घूमता घूमता चेला ददरेवा में पहुंचे हैं अगरनाथ। अरे घरा घरा अलग जगह रे साधु डमरू रे बजाए जी बाबा। सारे नगर में डोले अरे घरा घरा अलग जगह रे साधु डमरू रे बजाए लला धर्मेंद्र। सारे नगर में बाबा अगरनाथ घूम रहे हैं, मगर नगरी का हाल क्या है? अरे कोई न मैया बेटा बोले चाले, अब कोई न डार रही जी। कोई मैया न तो बोले, न कोई चाले, न कोई भिक्को डाले। अगरनाथ जोगी अरे घूमता घूमता आगर चेला आज उहे रहे नगर के पास जी। और बाबा घूमता घूमता जाए नगर में, अरे डमरू बजाए रे। डमरू बजाते हुए नगर में निकल पड़े। कहाँ पहुंचे? अरे कटुकरिया की धरिया मलैया सोता बतैया बाज लगाए जी। एक बुढ़िया की मड़ैया के पास पहुंच जाते हैं अगरनाथ।
और उस मड़ैया से जाकर के बाबा ने अलख जगा दी। अलख निरंजन। लेकिन उस मड़ैया में कोई नहीं था बंधुओं। उस मड़ैया में रहने वाली माई श्यामा गाय का गोबर डालने के लिए गई। जरा ध्यान दें, उस मड़ैया में ददरेवा का कोई लड़का, कोई बालक उस बुढ़िया की मड़ैया को जला जाता था और वह बुढ़िया चोर के पते लगा के चक्कर में रहती थी। काफी समय हो गया लेकिन चोर के पते नहीं चले। 8-15 दिन मड़ैया बार जाए। अरे अगला थाले बेटा डमरू बजाए रे, पाछे ते जननी आए। अगरनाथ डमरू बजा रहे, पाछे से मैया चली आई और जो मैया न देखो लला धर्मेंद्र। अरे दाब पाँव चली मेरी मैया बाबा के जोड़े आई। मेरे श्रोता बंधुओं, मैया चली और जो बाबा को देखा तो मैया के भैका भूत घुस जाता है। लला मनोज, मैया विचार करती है कि आज हमने चोर अग लगा पकड़ लिया। हाय हाय, मैया दाग पाँव आई और वही गोबर को ले सो गो पला बाबा की खोपड़ी में 4-6-10 भूख दे। यहाँ से मिटे कड़ी खाए। अरे भात खानी। चुप। ये तूने क्या कर दिया? कर दिया बताता है। हमारी मड़ैया चला जाता है, हमने दुश्मन तुझे आज पकड़ पाया। अरे माँ, हम उनमें के बाबा नहीं है जिनमें कि तू समझ रही है। अच्छा हाँ। जवाब दिया। माई कहने लगी, संत योगी किनमें के हो? माई, अगर तू हमारे बारे में पूछना चाहती है तो सुन, हम कैसे बाबा हैं। अब कोरे
भैया जो इतने बच्चन मैया ने पूछे, अगरनाथ कहने लगे मैया हम अंधन को आंखें देबे, कोड़न को देबे काया, बाजन को हम पुत्र देते हैं, माई निर्धन को देते माया। कहे बाबा एक हमारा लड़का है जिदैया, जाकी एक आंख फूटी है, सजी कराई के पैसा लियो? बस 20 आना पैसा और 5 किलो बाजरा। अच्छा तो महाराज ऐसा करो, बैठो, हम अपने लला को बुलाए ले आए। बुला के ला, जल्दी लाना माई, हमें अंत भी जाना है और फिर नगर चेता के हमें डेरा में पहुंचना है। ठीक है बाबा, हमारे गुरु का आदेश है। अभी रुको, अभी बुलाते हैं। हाँ जल्दी कर लो। अरे जिदैया, अरे लला घर आ, क्या कर रहा हूँ 9 बेटे? हे लवड़ा छिड़ियाँ चरा रहा 24 घंटा, चल तेरी फूटी आंख हम सजी करवाए दें। कहे अम्मा जो ही बाबा सजी करे जाके खुद एक फूटी है। अरे बेटा बाबा बाबन के चेला अपन ऐसी रखा तकत जिदैया बैठ जाता है। ओगरनाथ तो हम इसे जन लेते हैं और जो ही पढ़ के मारा जिदैया की दूसरी अति होगी साफ। जिदैया धत्ती बटोत फिरे, दुकरिया घर में गई, बगर शाम वालों मुसन निकाल ले आई और बोलिए बाबा मेरे लला की जैसी हती तैसी कर दे, ना फूट तेरी को ब्याल दी। ओगरनाथ कहने लगे माँ इतनी क्यों परेशान हो गई? वो आँख गई है मनाने को, अभी आती है। ओगरनाथ दोबारा से तोमी से जल लेते हैं, जो ही पढ़ के मारा जिदैया के दोनों नेत्र खुल जाते हैं। बोलो बाबा गोरखनाथ की जय। ए माई। हाँ बाबा। तेरे पुत्र के नेत्र खुल गए? हाँ बाबा। जरा पूछ लेना एक बार। तो दिखाने लगो, तीनों लोग को दिखाए रहो। ए माई। हाँ बाबा। अब तू आपस में बात करती रहना, हमारे 20 आना पैसा और 5 किलो बाजरा दे दे, हम चलते हैं। अरे बाबा कुठला को आनो एगो बंद, अब आइयो जेठ मास में जब आनो खुले तब। लला ओ जरिया हमने कल तो 10 रुपया दे थे, लिया वापस बाबा को दे दे। ए ठठरी बांधे पिलिया ही खेलते रहा तो बाबा पैसा पिलिया में हारे गो। अब फिर से आना, जब अन्नदान और मुद्रकाएं ले जाना फिर से। ठीक है माई। अरे जब हम आएंगे जब ले जाएंगे, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती। कौन सी? तेरे नगर में कोई माई न तो बोले, न कोई चाले, न कोई भिक्षा को डाले, कारण क्या है माई? अरे बाबा माता वाछल का कल्फू ऑर्डर लगा हुआ है। जो भी संत महात्मा भाट भिखारी यदि नगर में आता है तो पहले माता वाछल के द्वार से भिक्षा ले। अगर किसी ने भिक्षा पहले दे दी तो 500 रुपया जुर्माना और 6 महीना की सजा। इसलिए महाराज तुम्हें कोई भिक्षा नहीं देगा, पहले माता वाछल के द्वार से भिक्षा लो जाकर, उसके बाद रैयत भिक्षा देगी। ठीक है माई, अब हम जाते हैं। बंधुओं अरे मैं पलक की देर लगाई,
गणनाथ ने डमरू बजा दिया मेरे हम दोस्तों। और जब डमरू बजाया लला धर्मेंद्र, हाँ महाराज, और मैया बाबी लैया बुलवा बोलवा ईसा मोर रही रे बाबी। बंधुओं, बांदी को बुलवा करके बांदी से कहने लगी, ए बांदी, मूंगा बल्दे बांदी को बुलवाया। अरे ले जा लली द्वार पे बिच्छा, कोई बाबा अलग जगह जाओ बेटी, बिच्छा ले जाओ। मैया बाछिल ने क्या किया है? अरे हीरा मोती न थारा भराए, बांदी को देगा। लला पिंटू, हीरा मोतियों का थार आज बांदी को गवा दिया और कहा, जाओ बांदी द्वार पर अलख जग रही है बेटा, कोई संत योगी आया है, उसे भिक्षा दे करके आओ। है बांदी के क्या काम हुआ? पेट में जाड़ो हो गया। और क्या बोली? अरे राजा गए पिया तो जंगल में गए हैं भजन पूजा करने, वो लौटने वाले नहीं है, वो तो वहीं मर जाएंगे। और रही मैया, मैया बाछिल पहलों में मर जाएगी। और ये धन दौलत हम बावन को काय को लुटाए दें। है ऐसे विचार करके और रानी बाछिल से चुप होकर के बाने में हीरा मोती के जो तो धत है और कबूतरन वाले जो भरे लला और द्वारे चली आई मनोज। मेरे भैया बांदी द्वार पर आई। मैया बाछिल बांदी को एक गोजा देती थी प्रतिदिन खाने के लिए, लेकिन गोजा कैसा देती थी धर्मेंद्र? कैसा? जिस गोजा में गुली ही नहीं है, कूर का। बंधुओं, दो गोजा मैया बाछिल महल के दरवाजे पर रखवा देती थी शोभा के लिए, गुली के। बांदी ने विचार किया और कहने लगी, मन में विचार आया कि चलो आज हमारी तुक लग गई, आज हम ये गोजा खा लेंगे गुली वाला, और जब मैया पूछेगी ना तो हम कह देंगे वो बाबा आया था खा गया।
हाय हाय। बांदी आगे चली और उसने वो गोजा उठाया, मुंह में दे लिया, और तब तक अगरनाथ ने दरवाजे पर फिर से आवाज लगा दी। माई रे माई बिचा दे रे, द्वार तेरे पर आया, और दबारे छोड़ माता तेरे दर पर जगाया। बिचा डाल डाल डाल, बिचा डाल डाल डाल, मैया डाल डाल डाल। माई रे माई बिचा दे दे, द्वार तेरे पर आया, और दबारे छोड़ माता तेरे दर पर जगाया। बिचा डाल डाल डाल, बिचा डाल डाल डाल, मेरी मैया। मेरे भैया, जो डमरू बजाया, बांदी एकदम से भागी और दरवाजे पर आई। तब तक वो मुंह में गोजा दबा हुआ गिलक चुका। कहीं चाहती बाबा, बांदी के मुंह में तो नहीं करी गई बबंग। सोफा में जो कछु मुंह में गुली हती, बाबा की दाढ़ी फाड़ी अचला फचला सब बेदीन कर दिया। बाबा कहने लगे, अरे हट, भात खानी, तूने मुझे बेदीन कर दिया है, तुझे ज्ञात नहीं है बाबा ने क्या काम किया? ओरे ओरे बाबा, सिंह के महलों में आज बांदी पिट रही है बंधुओं। लला धर्मेंद्र किस प्रकार से पिट रही है? पहलो सोटा मारो गुरु ने, जगे गिरो हाथ से थाल। पहलो सोटा मारो, हाथ से थार गिर जाता है लोगों। और अरे सरो सोटा लगो रे धर्म तेरे, जब डारो करया
बाबा अगरनाथ ने बांदी को बहुत मारा, इतना मारा पिटिया धरम गिरी है पानी, जय गई पूरा छाया। बांदी को मूर्छा आ गई, और जब बांदी की मूर्छा आई धरम पे गिर पड़ी। हाय लगे सर अवगढ़नाथ ऊपर रहे, विचार किया हाय 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 जराजन की बांदी, और जब अगर मर गई तो सवेरे फांसी हमें हुई, निकलना है पे लगे सर ही पर रहे। जब बांदी की मूर्छा जगी, बाबा भी उठ करके बैठ गए। बांदी बाबा को पूछने लगी, बाबा तुम कैसे पढ़ रहे? तुम कैसे पढ़ रहे? अरे हम पे तो 1.25 घंटा जो सोटा बजो तासो मूर्छा आ गई। माता ही माता में मूर्छा आ गई। अच्छा हाँ। बोले माता माता में मूर्छा आ गई बांदी, अब की तूने जानी कि हम नहीं जानी। सोई बांदी ने उठ के महलन में भर दो, और मैया पे बोली ए अम्मा पुजारी को बड़ो हटियो, मारई मार मचारई। बहुत तो बैसो महात्मा है अम्मा, हम तो शरीर में तंगड़ी हथी ताश मार झेली गई, और तुम ए अम्मा दो सिपाही संगे लेके जाइए न, तुम्हारा तो एक ही सोटा में काम हो जाए। मैया वाछिल आज अपने सत के लिए हीरा मोतियों का थार भर के चलती है लला धर्मेंद्र, और द्वार पर आई क्या बोली है बाबा से, और बाबा भिक्षा करो स्वीकार, महल पे भिक्षा आई गई। जो इतने बच्चन अगरनाथ ने सुने और मैया को अपनी नजरों से देखा, साफ सुथरो हाय हाय। पहले तो बोले ए अम्मा सुनो सुनो सुनो। हाँ बाबा। अरे कंकड़ पत्थर मोए ना चाहिए, ए अम्मा ये कंकड़ पत्थर मुझे नहीं चाहिए। अरे बाबा हीरा मोती, अरे कंकड़ पत्थर मोए ना चाहिए, मेरे कोई काम के ये कंकड़ पत्थर मुझे नहीं चाहिए माँ। और रही बात भिक्षा की, तो हम तेरी भिक्षा तो ले लेंगे, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आ रही। कौन सी? है कौन सी? पूछें? हाँ हाँ। अरे कितने मैया तेरे, अरे नाती बेटा, ओ कोनियो बता। कितने तेरे नाती बेटा हैं, तनिक हमें इसके बारे में बता। मैया कहने लगी बाबा तुम भिक्षा लेने आए हो या जनगणना करने आए हो? हैं? अरे भैया जनगणना करने नहीं आए हैं,
हमारे गुरु का आदेश है, हम उसका पालन कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु का आदेश? हाँ महाराज। बाबा, अरे तुम गुरु के बाबा चेला कहीं, कहा तुम्हारो नाम नाथ ने जवाब दिया, माई अरे कल गोरख के चेला कहिए और मैया अगर हमारो समझ गई। अरे भैया, जो मैया वात्सल्य ने महात्मा योगी राज गोरखनाथ का नाम सुना, हाथ से थार गिर पड़ा और पैर पकड़ लिए, रोए के बोली, बाबा ए बाबा। बाबा दुखड़ा दियो मिटाए, बांझ को नाम मिटाए गई। ए बाबा, हमारे बांझ का नाम मिटा दो, हम तुम्हारे इंतजार में बाबा बहुत वर्षों से बैठे हैं। हे माई, हमारे गुरु रुके बगिया में चलकर सेवा कर ले और अपना बांझ का नाम मिटा ले। माता वाछिल औगड़नाथ के साथ उसी नौलखा बाग में आ जाती है। बाबा गोरखनाथ ने मैया को देखा और कहने लगे, बेटा हमने तुम्हें नगर में किस लिए भेजा था? महाराज, भिक्षा के लिए। ये मैया किसके लिए आए? महाराज, ये महलों की रानी बाछिल है, इसी के नौलखा बाग हैं। यहाँ क्यों आई है? महाराज, आपकी सेवा करने को और अपना बांझ का नाम मिटाने को। ए माई, तुम वापस लौट करके महलों में चली जा। महाराज, तुझ पर सेवा नहीं बनेगी माई। गुरु की सेवा बहुत कठिन की होती है। महाराज, अपना बांझ का नाम मिटाने को तुम 12 वर्ष की कहते हो, हम 24 वर्ष तक एक पैर खड़े होकर आपकी सेवा करेंगे। देखिए, वैसे मैया वाछिल को 12 वर्ष में फल मिल जाता, लेकिन मैया कह रही है हम 24 वर्ष तक एक पैर खड़े होकर सेवा करेंगे। प्राण रहे चाहे चले जाएं, मगर बिन सेवा के नहीं जाएं।
तो बाबा गोरखनाथ समाधि को लगा लेते हैं और माता वात्सल सेवा करती है किस प्रकार से। महात्मा समाधि